स्टूडेंट खबरें एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ नमिशा एंड जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल में मिलती है आपको अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन। तो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नई यूनिवर्सिटी। जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो अब नाम से ही समझ गए होंगे कि कहाँ लोकेटेड है। सो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद लोकेटेड है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। अगर हम इसकी छोटी छोटी पर मोटी बातों पर ध्यान दें तो ये यूनिवर्सिटी हुई थी एस्टैब्लिश इन द ईयर 1887। नाउ 1887 से एस्टैब्लिश्ड है तो काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है एंड इसके साथ जुड़ जाता है थोड़ा सा एक्सपीरियंस। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं एंड इन एडिशन टू दिस आज हम जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से कोर्सेज आपको यहाँ से ऑफर होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, क्या कट ऑफ गया है, क्या प्लेसमेंट गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ही आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। सो अगर हम बात करें अप्रूव की, सो बेसिकली जो ये यूनिवर्सिटी है इट इज अप्रूव्ड बाय AICTE एंड अगर हम रिकॉग्नाइजेशन पे जाएं तो इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC। इन एडिशन टू दिस द स्टेटस ग्रांटेड टू दिस यूनिवर्सिटी इट इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस। नाउ अगर हम इसके कैंपस साइज की बात करें तो 200+ एकर्स का इसका कैंपस है, तो कैंपस भी आपको काफी बड़ा मिल जाता है। सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आते हैं 10+ कॉलेजेस। नाउ अगर हम बात करें कि यार कौन कौन से कोर्सेज आपको मिलते हैं, मेन कोर्सेज की हम बात करेंगे। सो लेट्स गो विद द फ्लो एंड हम कोर्सेज की बात करते हैं। सबसे पहले कोर्स की हम बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टर लेवल कोर्सेज भी आपको मिलती है। कोर्सेज लाइक BEd अगर आपको पढ़ना है या पढ़ना है BCA। इन एडिशन टू अगर आप MBA करना चाहते हैं तो MBA भी आपको पढ़ाता है एंड 6 स्ट्रीम्स है। अगर हम नेमली स्ट्रीम्स की बात करें सो फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड देन रूरल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड मैनेजमेंट जैसे कुछ स्ट्रीम्स होती है MBA में जो आप परस्यू कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी से। ना अगर हम दूसरे कोर्सेज की बात करें तो आप BSc कर सकते हैं, BA कर सकते हैं, BA LLB कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ साइंस पढ़ सकते हैं। मास्टर्स ऑफ साइंस में आपको 23+ स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं। बैचलर्स ऑफ लॉ की बात करें तो आप उसमें LLB इन ऑनर्स कर सकते हैं। बैचलर्स ऑफ कॉमर्स यानी BCom भी पढ़ सकते हैं। देन अगर हम बात करें मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की तो मास्टर लेवल कोर्सेज भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में आपको स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं 20+। बेसिकली अगर हम बात करें तो 24 स्ट्रीम्स आपको अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप PhD कोर्सेज कर सकते हैं जिसमें आपको 31 स्ट्रीम्स मिल जाती है। कुछ स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें मेन स्ट्रीम्स की यानी मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको करना है, बॉटनी, फूड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, हिंदी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, उर्दू, म्यूजिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पर्शियन, बायोटेक्नोलॉजी एंड नंबर ऑफ स्ट्रीम्स आपको अवेलेबल होती हैं। एंड अगर आप ये सारी स्ट्रीम्स के बारे में जानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं किसी और कोर्स के बारे में तो जल्दी विजिट करिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के बारे में भी हम वहां पे लिंक प्रोवाइड करते रहते हैं। सो नेक्स्ट ही अगर मैं बात करूं तो और भी कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते हैं जैसे कि बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन जिसको पढ़ना है वो भी पढ़ सकता है। मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर्स ऑफ लॉज, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, MPhil कर सकते हैं। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA एग्जीक्यूटिव भी आप पढ़ सकते हैं। नाउ मास्टर्स ऑफ कॉमर्स यानी MCom, मास्टर्स ऑफ साइंस इन न्यूट्रिशनल साइंस, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी MTech भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मास्टर्स ऑफ प्रोग्रामिंग आर्ट्स यानी MPA भी आप पढ़ सकते हैं। मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स एंड अगर हम फाइनली बात करें तो बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BTech जैसा कोर्स भी यहाँ पे आपको मिलता है एंड आप 2 स्ट्रीम्स में बेसिकली पढ़ सकते हैं आपका BTech जैसा कोर्स, नेमली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये कुछ कोर्सेज थे जो यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है। अब अगर हम बात करें क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत सारे होते हैं जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। सम ऑफ द बेसिक एंट्रेंस एग्जाम यानी UGAT, UPSCE, LAT, LFAT, PGAT, GATE, CRET जैसे कुछ एग्जामिनेशन की बेसिस पे स्टूडेंट्स को मिलता है एडमिशन फॉर स्टार्टिंग देयर पर्टिकुलर कोर्स। सो जो एप्लीकेशन फीस रहती है, एप्लीकेशन अवेलेबल रहती है आपको ऑनलाइन। एंड अगर हम बात करें कि क्या इसका पर्टिकुलर डिग्री लेवल पे अगर हम बात करें कि क्या इसका कोर्स डिटेल्स के सिलेक्शन प्रोसेस रहता है तो उसके एडमिशन प्रोसेस की भी हम बात कर लेते हैं। सो UG लेवल कोर्स अगर आप करना चाहते हैं यानी कि BTech अगर आप करना चाहते हैं जो कि 4 साल का कोर्स रहता है तो आपको 10+2 कंप्लीट करना रहता है आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो कि होगी PCM फील्ड में।
फिर आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन की बेसिस पे मिलता है एडमिशन। ना अगर स्टूडेंट्स करना चाहते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीपीए, बीएफए या बीपीएड करना चाहते हैं 3 साल का जो कि कोर्स होता है, तो इसकी एलिजिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट्स का पास होना चाहिए 10+2 यानी आप 12th फ्रॉम रेलेवेंट स्ट्रीम। एंड अगर हम इसके सिलेक्शन बेसिस की बात करें तो एग्जाम यानी यूगैट के बेसिस पे आपको मिलता है एडमिशन। एलएलबी भी आप पढ़ सकते हैं, एलएटी यानी लैट के बेसिस पे आपको मिलता है एडमिशन। यहाँ पे अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तो गेट जैसे एग्जामिनेशन के बेसिस पे मिलता है एडमिशन, यानी पीजी कोर्सेज के लिए भी हम अगर बात करें। फिर अगर हम बीएड, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमपेड या फिर एमटेक करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं तो पीगैट जैसे एग्जामिनेशन आपको देना रहता है, जिसके बेसिस पे मिलता है स्टूडेंट्स को एडमिशन। जैसे कि आप जानते हैं ये मास्टर्स लेवल कोर्स है, तो यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग बैचलर्स डिग्री भी होनी चाहिए। ना अगर आप रिसर्च लेवल कोई कोर्स करना चाहते हैं, एमफिल या पीएचडी करना चाहते हैं, तो यूजीसी, नेट, क्रेट जैसे एग्जामिनेशन की बेसिस पे स्टूडेंट्स को मिलता है एडमिशन। एंड उनके पास उनकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो उनके पास एक रेलेवेंट मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन द सब्जेक्ट ऑफ चॉइस। ना इंटरमीडिएट लेवल की बात करें तो पीजीडीसीए भी यहाँ पे आपको मिलता है एंड मेरिट बेसिस का एग्जामिनेशन होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ के कट ऑफ की। तो डिफरेंट एग्जामिनेशन के डिफरेंट कट ऑफ गए हैं। बेसिक अगर इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो लैट कट ऑफ गया है राउंड 1 फॉर द ईयर 2019। तो एलएलबी ऑनर्स अगर आपने पढ़ा है या पढ़ना चाहते हैं तो लास्ट ईयर की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए 140 तक क्लोज हो गया था ना, ओबीसी कैटेगरी के लिए 130 अराउंड पे क्लोज हुआ था एंड एससी कैटेगरी के लिए 120 अराउंड पे क्लोज हो गया था ना। अगर हम एलफैट की बात करें तो इसका कट ऑफ गया था फॉर द कोर्स लाइक बीए, एलएलबी। जो हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो अराउंड 180 पे क्लोज हुआ था, एससी कैटेगरी की बात करें तो 150 पे क्लोज हुआ था एंड ओबीसी इट्स 173। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें कि व्हाट इज द स्टेटस फॉर एसटी, नाउ इट हैज बीन क्लोज फॉर 110। सो ये एक एवरेज एस्टिमेटेड कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, इसका थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है। सो अगर हम बात करें जेएनयू सीईबी कट ऑफ की राउंड 1 की बात करें फॉर द कोर्स लाइक एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो ये कट ऑफ क्लोज हुआ था अराउंड 115। नाउ फॉर द कैटेगरी लाइक एससी 67 तक कट ऑफ गया था, फॉर द कैटेगरी लाइक ओबीसी ये 110 तक कट ऑफ गया था। नाउ अगर हम जेएनयू सीईबी की बात करें तो इसका जो कट ऑफ राउंड 1 के लिए गया था फॉर द ईयर 2018। तो कोर्सेज लाइक एमएससी बायोटेक्नोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं तो इसका कट ऑफ एक एवरेज कट ऑफ मैं आपको बता देती हूँ। फॉर द जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसका क्लोज हुआ था अराउंड 115, फॉर द एससी कैटेगरी इट वाज क्लोज अराउंड 65 एंड फॉर ओबीसी कैटेगरी इट वाज क्लोज अराउंड 100। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि कट ऑफ यहाँ पे कितना जाता है। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे क्या प्लेसमेंट फैसिलिटीज रहती है, क्या प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गई थी, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोली, मैंने काफी रिसर्च किया, मैंने इन्फॉर्मेशन सर्च करी, बट मुझे कुछ खास प्लेसमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली बिकॉज जो इसकी ऑनलाइन साइट है एक्चुअली काफी कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, तो मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लगी, मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, काफ़ी स्लो थी इन्फॉर्मेशन। अगर उन्होंने प्लेसमेंट का इन्फॉर्मेशन भी दिया है, सेल भी बनाया है, तो यू कैन नॉट ईजिली अंडरस्टैंड कि इन लोग ने क्या ये बताना चाहे, बट बिकॉज एवरेज या एवरेज सैलरी पैकेज भी इनने एग्जैक्टली मार्क नहीं किया था, ना कि बताया था। हाँ, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मुझे स्टूडेंट्स के रिव्यू से मिली है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि इसकी प्लेसमेंट का क्या रिव्यू रहता है। सो अकॉर्डिंग टू आवर स्टूडेंट रिव्यू यहाँ पे काफ़ी रिक्रूटमेंट कंपनीज आती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड अगर हम लास्ट टाइम की भी बात करें तो अराउंड 1200 कंपनीज यहाँ पर टोटल रिक्रूटमेंट कंपनीज है, रिक्रूट्स हुए थे, सॉरी मैं बात कर रही हूँ टोटल रिक्रूटमेंट्स की। सो अराउंड 1200 ये बता रहे हैं या मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि इतने रिक्रूटमेंट्स तो लास्ट ईयर तक हुए थे ना। अगर हम कंपनीज विजिटेड की बात करें कि कितनी सारी कंपनीज आती हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 180 प्लस कंपनीज यहाँ पर आती है, अलग अलग कंपनीज होती है। कौन कौन सी कंपनीज होती है इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। बट अगर हम इंटर्नशिप की बात करें, क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या हमें इंटर्नशिप भी ऑफिस से कॉलेजेस से मिल सकती है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्या हम कर सकते हैं, जो हमें इंटर्नशिप जो ऑफर्स मिलते हैं वो क्या हमें कॉलेज से मिल सकता है कि नहीं। तो मैं बता दूं यहाँ पे इसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिली थी। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप ऑफर की जाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, थोड़ी सी ट्रेनिंग भी दी जाती है। सो या ये थी प्लेसमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नाउ अगर आप मुझसे पूछे कि कौन कौन से यहाँ पे रिक्रूटर्स आते हैं, कंपनीज कौन कौन सी आती है, तो कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैंने सर्च करी थी। एंड कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, सो कंपनीज लाइक नोकिया, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोगेन एंड अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी टाइप के कुछ कंपनीज के प्लेसमेंट्स के लोग आते हैं एंड प्लेस करते हैं उनके स्टूडेंट्स को। नाउ मैं आपको ये वेरीफाई नहीं कर सकती हूँ कि
कौन सी जो भी कंपनी आ रही है वो किस कोर्स के लिए आ रही है। सो इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर कि कौन से कोर्स के लिए कौन सा प्लेसमेंट गया है, कौन सी रिक्रूटर्स कंपनीज आ रही हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप वहाँ की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से बात करें, उनसे जानें, आपके जो भी क्वेश्चन के क्वेरी डाउट है आप उनसे डायरेक्टली पूछें इंस्टेड ऑफ आस्किंग टू द यूनिवर्सिटी, बिकॉज ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी अपना वन ऑफ द बेस्ट आपको बताएगी, जो नहीं भी होगा शायद रियलिटी भी आपको नहीं पता चलेगी। एंड अगर आप यहाँ पे लैग बिहाइंड करते हैं, फॉलो अप हो जाते हैं, तो आपके लिए आगे चल के बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। सो ये कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी फॉर द टॉपिक लाइक प्लेसमेंट। नाउ अगर हम इसके ओवरऑल बात करें कि क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, तो फैसिलिटीज लाइक कंप्यूटर लैब्स यहाँ पे हैं, लाइब्रेरी आपको दी जाती है, स्पोर्ट्स की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, मेडिकल इक्विपमेंट रिलेटेड आपको अगर कोई इशू रहता है, आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाती है। यहाँ पे कैफेटेरिया मिल जाता है, स्टूडेंट्स को लेबोरेटरी रहती है, ऑडिटोरियम, हॉस्टल भी है यहाँ पे फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज़ डिफरेंटली, एंड क्लासरूम्स भी काफ़ी ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आज हमने कवर किया अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। एंड अगर हम इसको फाइनली कंक्लूड करें इस टॉपिक को, एक फाइनल स्टूडेंट खबरी के रिव्यू की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट रिव्यूज़ जो हमें मिले हैं इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, हमने बहुत सारे फॉर्म्स पढ़े, जो भी हमें रिव्यू मिले उसके बेसिस पे हम कुछ 6 पैरामीटर्स पे जज करने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी को। तो अगर हम बात करें एकेडमिक्स की, तो हम रेट करेंगे 7.5 आउट ऑफ 10, फॉर द अकोमोडेशन विल रेट 6.3 आउट ऑफ 10, फॉर द प्लेसमेंट्स विल रेट 5 आउट ऑफ 10, फॉर द सोशल लाइफ विल रेट 7 आउट ऑफ 10, फैकल्टी की बात करें तो विल रेट 7.5 आउट ऑफ 10, एंड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है बट एवरेज है मेरे लिए, तो हम इसको रेट करेंगे 7.2 आउट ऑफ 10। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक। आज हमने जाना अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, वहाँ के कहाँ लोकेटेड है, कितनी बड़ी है, क्या फैसिलिटीज़ होती है, कैसी प्लेसमेंट्स की इन्फॉर्मेशन मिली है, एलिजिबिलिटी के बारे में जाना, एडमिशन प्रोसेस, कोर्सेज एंड लॉट मोर इन्फॉर्मेशन। बट अगर आप अभी भी कोई और इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो अवेलेबल है ही, जहाँ पे हम हर टॉपिक से रिलेटेड अपडेट्स टॉपिक डालते रहते हैं, लिंक्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा। सो यार दैट्स अ रैप अप फॉर दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then do like this video and share it with your friends and do not forget to subscribe our channel. This was me Nimisha Jachani signing off for today's episode.